मळदार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कनी चुके वस्तगी रोचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेमका कुछदारा मुच्ची कनक बुतगा तो ये जलसा के आस्ते में दिस्तगा के आप तुरबत तो तई डेरा बुक्टी वड़ाम कासियां वाले कामयाब न बुतगा चूँकि जरदारी साहब वधी के डेरा बुक्टिया शोतगा तो सुबह एयरपोर्ट पद डेरा बुक्टिया जलसा का शोत नबू चूँकि 6 किलोमीटर फासला ये सिक्योरिटी का त्रास जाए को दोमनी वो तुरबता में दिस्तगा के ये पैमाना हम मुच्ची न बुतगा हमें वड़ा अब बाम जलसा को तगा तो गस्तंग रोचा कुछदारा मग दिसता क्या जलसा के आस्ते आप पैमाना नबुत्ता तो चूँकि मैं बिलाल डार साहब अवली सेगमेंटा का पुत्रान को तो ये वदा का पुत्रान कनगा एक मकामी साफ़ी मोहम्मद इकबाल मेंगल साहब या कुछदार वाला का पुत्रान कनें के कुछदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा बी सूबी और दोमिनी मगा उम्मीदवार ने पोजीशन तो यंगेशिंग का पुत्रान का अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम सलाम। इकबाल मेंगल बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि कुछदार की जो है 3 सूबाई असम्बली की और 1 कौमी असम्बली की नशस्त है जिसमें जो है कुछ मजबूत उम्मीदवारान के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है, तवक्का ज़ाहिर किया जा रहा है कि सख्त मुकाबला होगा। लेकिन हमने कल देखा कि यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए उन्होंने जलसा किया, लेकिन जलसा इतना बड़ा जलसा नहीं था जो तवक्का की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जैसे एक मजबूत उम्मीदवार और नेमतुल्लाह ज़हरी जो कि सूराब पे लड़ रहे हैं। तो आपने इस जलसे को कैसे देखा? क्या लोगों की शिरकत तवक्को के मुताबिक नहीं थी? देखिए, मैं जिस तनाजुर में जलसा को देखता हूँ, देखिए बात मैं जिस सरजमीन से पे मौजूद हूँ, इसको सरजमीन को जलावान कहते हैं। यहाँ की कुछ रिवायतें होती है, इन रिवायत की नज़र से मैं देखूं या इस मौजूद पोजीशन में देखूं, एक रिवायत के हवाले से जालावान की जो मिट्टी है यहाँ मेहमान नवाज मिट्टी है। चाहे सियासी इख्तिलाफात हो लेकिन अपने मेहमान को वो वेलकम जिस अंदाज से कहते हैं, ये तारीख औरख में ये चीज़ें मौजूद है। चाहे वो हम देखेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा इसी ग्राउंड में इसी जगह में जो कल बिलावल ने खिताब किया था यहाँ आए थे। लेकिन बुनियादी बात ये है कि इन हालात में, खुसूसन इन हालात में कि एक दिन पहले मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 घंटे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा शकील है उसके घर पर एक अटैक होता है। और इन हालात में कि बलूचिस्तान में यके बाद दीगर धमाके होते हैं, इन हालात में लोगों को निकालना, एक जलसा करना और जिसमें मर्द व ज़न, जिसमें खवातीन मौजूद हो, जिसमें बच्चे मौजूद हो, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये मैं जलसे को कामयाब समझता हूँ खुजार के लेवल पर। क्योंकि बाकी जो तज़किर है आप ज़रात है वो उस लेवल पर देख रहे हैं, कोयटे के लेवल पर देखते हैं, या आप देखते हैं हम चौकी के लेवल पर कि जो कराची के साथ मुल्हिक है, या कराची के उस सतह का जलसा तो नहीं था। अलबत्ता खुजदार के लेवल के सतह तक मैं बात करूं और इन हालात में बात करूं तो किसी हद तक इस हम जलसे को कहते हैं कि इसमें लोग थे, बड़ी तादाद में लोग थे। अच्छा, इसमें एक चीज देखा गया कि मेरे ख्याल में कोई ये खुजदार में पहला कोई सियासी जलसा है जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन भी थी। नहीं ऐसा तो इकबाल हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त खवातीन की शिरकत है सब जगहों पे है। खवातीन की एक बहुत बड़ी जलसा कोयटा में हुई, जब बलोच यकजहती कमेटी ने कॉल दी तो उसमें अक्सरियत बलोच खवातीन की थी। तो एक सियासी जलसा है, जो कि आपने आलात की बात कर दी, आलात अपनी जगह, लेकिन मामला ये है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब में उन्होंने जलसा किया और जलसा बड़ा जलसा नहीं था उस हिसाब से, तुरबत में भी नहीं था। जरदारी जो है डेरा बुक्टी से सुई से डेरा बुक्टी तक नहीं गया, उन्होंने लैंड किया फिर वापस चला गया। तो क्या वो आलात की वजह से खौफजदा आए हैं? क्योंकि हमने 2013 के इलेक्शन में देखा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो पार्टियां तब्दील कर करके अब पीपल्स पार्टी पहुंच चुका है। तो ये आलात की वजह से खौफ का माहौल है, लोग इस पैमाने पर जलसे में शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, आप नवाब साहब की एक शख्सियत है ना, हम ये ना देखें, इस एंगल से आप ना देखें इनको कि वो किस पार्टी में किस में, उनकी शख्सियत के वोट है, किसी पार्टी के वोट नहीं होते हैं। वो नवाब साहब को जो 2018 में वोट पड़े वो उनकी शख्सियत के वोट थे, वो नून लीग के वोट नहीं थे। अब जो पीपल्स पार्टी में वो उनकी शख्सियत के वोट है, वो उनकी कौम के वोट है, वो उनके चाहने वालों के वोट है। तो जहां तक बात है जलसे की, तो मैं गुजारिश खिदमत ये है कि उस सतह का मैं इस जलसे को तो नहीं करार दे सकता जिस तरह उनकी मकामी जो रहनुमा है, उनके लोग हैं, उनका दावा है कि कोई 20 से 25 हजार के, इस तरह का वो नहीं है, उस सतह का नहीं है। अलबत्ता इन हालात में
जाहिर सी बात है लोग खौफजदा तो होंगे। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं अपने साथियों में इस चीज को मैंने महसूस किया, लोग तो खौफजदा थे, लेकिन इसके बावजूद इस लोगों का आना एक कामयाबी है। ताहम ये खुजदार की सतह पर मैं यही समझता हूँ इन हालात में ठीक है, लेकिन फिर भी इतने लोग नहीं थे जिस तरह आप कह रहे थे, आप बजा फरमा रहे हैं कि लेकिन दूसरी अब तरफ हम चूंकि देख रहे हैं कि एक सख्त मुकाबला नज़र आ रहा है, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का एक अच्छा खासा होल्ड है कुछदार में, और सरदार साहब अख्तर मेंगल साहब भी एक अच्छी खासी जो हैं वोट बैंक रखते हैं। तो उन मुश्तरका उम्मीदवार है सरदार साहब JUI और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नेशनल पार्टी भी एक अच्छा खासा उनका स्टेक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुकाबला होगा खासतौर पर नेशनल असम्बली के सीट पे, उसमें किसके दरमियान एक सख्त और कांटेदार का मुकाबला होगा? चूँकि बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो सरदार साहब हैं वो मजबूत पोजीशन में, इसी तरह नेशनल पार्टी और BNP अवामी का एक इत्तेहाद है वो भी काफ़ी असर रसूख रखते हैं। देखिए, जो आपने जिस तरह बात की ना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की, तो जहाँ तक मैं यहाँ मौजूद जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि NA 256 पर मजबूत उम्मीदवार है सरदार अख्तर मेंगल। जहाँ तक हम समझते हैं कि वो सीट निकालने में भी कामयाब होगा किसी हद तक, हम उसके मुकाबले में 2-3 और उम्मीदवार है। आया बात यह कि इन 2 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों में से सरदार अख्तर जाम मेंगल के मुकाबले में हम किसको मजबूत करार दें? तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि जो नेशनल पार्टी BNP अवामी के दरमियान जो इत्तेहाद है, NA 256 पर सरदार अख्तर के मुकाबले में एक कॉम्प्रेस लीडर साबिक विफाकी वजीर मीर फखरुल्लाह खान ज़हरी, उनका पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम है, वो भी मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। ताहम सरदार अख्तर मेंगल के मुकाबले में उस हद तक का वो उनका पोजीशन मैं नहीं समझता हूँ, ताहम वो भी इस दौर में है। बाकी अगर आप बात करें, यहाँ आपने JUI की बात की कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI के दरमियान जो इत्तेहाद है, उनके इत्तेहाद का फायदा जरूर सरदार अख्तर मेंगल को भी जाना है और इसी तरह JUI को भी जाना है, लेकिन उनका जो इत्तेहाद के ज्यादा फवायद है वो PB 18 में तो होगा, लेकिन 19 में मेरे ख्याल में उस हद तक का नहीं होगा जिस हद तक का 2018 में था। क्योंकि 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो कारकुनान है, उन्होंने जिस हद तक मुहिम चलाया, जिस हद तक उन्होंने JUI के रहनुमा के साथ ताउन किया, वो चीजें अब नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों में BNP मेंगल जो PB 19 की आपने बात की, उसमें नाल और कुछदार के जो हल्के हैं, तो उसमें हमने ये भी देखा कि जो यूनुस अजीज ज़हरी साहब हैं वो 5 साल MPA रहे, तो उन्होंने कुद्दूस बिजंजो साहब को मुंतखब करवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये भी कहा जा रहा है कि अरबों रुपए के बजट आए लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। तो क्या एक वजह यह है कि उसकी वोट बैंक मुतासर रहे, तो सरदार असलम बिजंजो साहब इस हवाले से मजबूत पोजीशन रखते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यहाँ सिर्फ एक हद तक नहीं बल्कि उनकी जो कारकुनान है जमीयत उलमा इस्लाम के हो चाहे BNP मेंगल के हो, तमाम लोगों के यहाँ यही समझा जा रहा है कि जो अरबों रुपए आए वो कहाँ चले गए, जमीन में उनका वजूद तो नहीं है, जो अरबों रुपए हैं वो किस मद में आए, कहाँ चले गए, वो किसी को पता नहीं। बस किसी कहीं कहीं वो नजर आते, किसी की गली को, वो भी मनपसंद लोगों की गलियों को टफ टाइल किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ JUI, न सिर्फ BNP मेंगल की कारकुनान, बल्कि JUI की जो अपने मुखलिस नजरियाती जो कारकुनान समझा जाते हैं वो भी बिल्कुल मुतनफिर है। उस जो 2018 में जिस तरह उन्होंने मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो चीज नहीं। अच्छा, यहाँ आपकी जो बात की सरदार असलम बिजंजो की, देखिए सरदार इससे कबल सरदार असलम बिजंजो इक़्तिदार में था, वो वजीर रहे, तो उस वजह से नाल के लोग सरदार असलम बिजंजो से किसी हद तक वो अलग थे, लेकिन इन 5 सालों में उनके साथ जो हो गया ना, मेरे ख्याल में अब वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। सरदार असलम बिजंजो के अलावा किसी और को नाल के लोग वोट नहीं देंगे। तो नाल की एक बार दूसरी तरफ हम देख लें कि जो ज़हरी की सीट है, मेरे ख्याल में वो PB 20 होगा, ज़हरी की सीट नहीं माजरत PB 18 है, ज़हरी PB 18। वहाँ जो PB 18 की अगर बात की जाए तो वहाँ जो है हमने माजी में देखा, गुज़श्ता कई इंतखाबात में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि वो कमज़ोर पोजीशन में है। तो वाकई ये इस बात में सदाकत है कि ये सीट जो है पीपल्स पार्टी निकालने में कामयाब नहीं होगी। देखिए 19-20 का यहाँ मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल हम इनको कमजोर तो नहीं करार दे सकते। किसके दरमियान सख्त है, वो कौन कौन से? सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी वडेरा गुलाम सरवर के दरमियान PB 18 में जो सख्त मुकाबला होगा, 19-20 का फासला रहेगा।
اور اسی طرح PB 19 میں ہے 3 امیدوار مضبوط، جن میں سے میں سب سے مضبوط جو سمجھ رہا ہوں اس وقت وہ سردار اسلم بزنجو ہے، اس کے بعد آتے ہیں آغا شکیل احمد ہے، یا اسی طرح یونس، بہرحال تینوں کے جو مضبوط امیدوار ہیں، ان تینوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ تو وڈ کی سیٹ پہ سردار اختر مینگل صاحب جیت کے آ رہے ہیں گزشتہ کافی متعدد انتخابات میں، تو اس وقت کیا ان کے جو مقابلے کے امیدوار ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں گے یا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ PB 20 میں سردار اختر جان مینگل کے لیے کوئی پریشانی ہو، وہ آسانی سے وہ اپنی جو سیٹ ہے وہ نکال پائے گی آسانی سے۔ ایک دلیل ان کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو جلسے ہیں، کارنر میٹنگز ہے، اس میں سردار اختر جان مینگل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ نہیں کرنا ہے تو نہ کریں، لیکن آپ میرے اتحادی کو، اپنے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے جو اتحادی ان کو ووٹ کریں، کیونکہ سردار اختر مینگل کو یقین ہے وہ تو سیٹ نکال لے گی۔ اب مسائل ہے تو ان کی اتحادی کے لیے، لہذا اس لیے وہ یہ چیزیں وہ اسی تناظر میں ہم ان کی یہ باتیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن جو اس وقت الیکشن کمپین ہے، ظاہری سی بات ہے گزشتہ کچھ دنوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بم دھماکے، فائرنگ اور مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، امیدواروں کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کزدار بھی ایک حساس علاقہ ہے، تو کون سے جماعت کے امیدوار جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنا الیکشن کمپین چلا رہے ہیں؟ الیکشن کمپین کے حوالے سے کون سے جماعت اور امیدوار سب سے زیادہ مستحکم نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، تینوں دیکھیں، PB 19 کی میں بات کروں تو مجھے نظر آتا ہے آغا شکیل ہو گیا، اسی طرح میر یونس ہے جمعیت علماء اسلام کے ہے، اسی طرح سردار اسلم بزنجو، یہ مہم تو تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں PB 18 میں تو سردار ثناء اللہ خان زہری ہے، وڈیرہ غلام سرور ہے، یہ بھی تیزی کے ساتھ مہم چلا رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ سردار ثناء اللہ خان زہری گزان تک چلا گیا، کرخ چلا گیا، اسی طرح مولا، تو اسی طرح وڈیرہ غلام سرور ہے، وہ بھی ہر جگہ جا رہا ہے۔ مطلب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے خزدار میں کسی کی مہم میں کوئی کمی ہو، کوئی سست روی کا شکار ہو، یا حالات یا ان چیزوں کی وجہ سے وہ مہم میں ان کی سستی ہو، نہیں، تیزی تینوں جانب تیزی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد اقبال مینگل صاحب، اپنا ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک پہ مردار چاروں کا مقامی صحافی اقبال مینگل کا پتران کنگا چکا قصدار ہے حوالہ گستگی روچہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے آپ ایمانہ جلسہ کے ملو کا ایکسپیکٹیشن بتگاں آوڑا نبوتا چونکہ بلوچستان خراب حالات کے ہستے ایک فیکٹری اسی وجہ سے انتخابی مہم ہے حوالہ بازیں مردم کے ہستہ جلسہ جلوساں شرکت کو اتنا کرنا پرچہ گستگی چیزی روچہ مگندے کے مختلف امیدوار کے ہستہ آنی لوگ آنی جیند آنی انتخابی مہم کے ہستہ ٹارگٹ کنک بو گائیں مردار چاروں کو میں داکہ مراش و اتپاس لاس بتوں نالتا بلوچ رضا بھی دے اللہ باؤٹے